गुड इवनिंग फ्रेंड्स। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एमसीक्यूज जो टेस्ट सीरीज़ है बाल विकास की चल रही थी 9 बजे प्रातः, लेकिन उस टाइमिंग पर हम अब हिंदी की क्लासेस ले रहे हैं साथियों। इसी वजह से ये जो आपका बाल विकास की एमसीक्यूज की जो क्लासेस है उसकी जो टाइमिंग है अब हम इसी शाम को रखने वाले हैं साथियों। ठीक है, कल से आपको प्रतिदिन 6 बजे शाम को एमसीक्यूज की क्लासेस मिलेगी। ठीक है साथियों, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कल से ये जो क्लासेस है आपको रेगुलर मिलेगी। 6 बजे या 7 बजे हम ये क्लासेस रखेंगे। 7 बजे मेरे ख्याल से ये जो क्लासेस की टाइमिंग है वो सही रहेगी। तो ठीक है, कल से आपको 7 बजे हम क्लासेस देंगे। आइए हम ये जो एमसीक्यूज है आज की 25 जनवरी की एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। सभी साथी जुड़ जाएंगे जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। तो आइए सीधे हम वीडियो पर आते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। देखिए, बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? गैंग निर्माण की यह बात हो रही है। ठीक है, ग्रुप निर्माण की यह बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए, उन्हें एक निश्चित दायरे के अंदर ही क्रियाशील रखा जाए। बी, उनसे विद्यालय के अंदर ही क्रियात्मक कार्य करवाई जाए। सी, इस प्रकार किसी गैंग की आवश्यकता बाल्यकाल में नहीं होती है। या डी, इन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों के देखरेख निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। जल्दी आंसर देंगे प्रश्न क्रमांक पहला का। तो देखिए, गैंग निर्माण के संबंध में, ग्रुप निर्माण के संबंध में, समूह निर्माण के संबंध में इसका जो ऑप्शन आ जाएगा साथियों पहला का, ये हो जाएगा डी, उन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों की देखरेख और निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। और यही जो प्रेरणा है अर्थात अपने से बड़ों का जो हेल्प है वो क्या कहलाता है साथियों? स्केप होल्डिंग। ठीक है, स्केप होल्डिंग कहलाता है। तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करना। बी, बालक की अभिव्यक्तियों का विकास। या सी, समूह मानकों को अधिग्रहणशील बनाना। या डी है, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को क्या करना? विकसित करना। तो दूसरे का आंसर जल्दी से देंगे साथियों, हम इंतजार कर रहे हैं सभी साथी। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है, बालक में समाजीकरण। देखिए, समाजीकरण का विकास कैसे होगा? जब वे सामाजिक समूह में रहेंगे, समाज में रहेंगे, समाज के लोगों के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे जो कि समाज के हैं, और उन्हीं के नियम जब वो सीखेंगे तब क्या उसमें समाजीकरण का विकास होगा। और नियम को ही क्या बोलते हैं? प्रतिमान बोलते हैं, है ना भाई? तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सामाजिक समूहों के प्रतिमानों को विकसित करना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती है? ए, पूर्व विद्यालयी अवस्था। बी, प्राथमिक विद्यालयी अवस्था। सी, जूनियर हाई स्कूल। या डी, सीनियर हाई स्कूल। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर जल्दी से देंगे। खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर चरम होती है? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, जूनियर हाई स्कूल में। ठीक है, जूनियर हाई स्कूल में होती है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक चौथा है हमारा। तो प्रश्न 4 है, यदि शिक्षण को एक व्यवसाय मान लिया जाए तो अन्य व्यवसाय की तुलना में इसमें सबसे बड़ी कमी क्या प्रतीत होती है? शिक्षा को मान लो हमने व्यवसाय माना, तो अन्य व्यवसाय की तुलना में इसमें सबसे बड़ी कमी आपको क्या नजर आता है? इसका प्रशिक्षण स्तर, प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षकों का वेतन, उचित
सामाजिक दृष्टिकोण का ना होना। बहुत सरल है। क्या हो सकता है? सबसे बड़ी कमी क्या हो सकती है? आप जल्दी से सोचेंगे और इसका उत्तर देंगे साथियों। चौथा का उत्तर तो देखो भाई, उचित सामाजिक दृष्टिकोण। भाई एक दृष्टिकोण भी मायने रखती है शिक्षक के लिए, ठीक है ना? डी। ओके, प्रश्न क्रमांक 5 देखो जल्दी से। 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है। 7 वर्ष के बालक बालिकाओं की क्या विशेषता है? केवल समलिंगी बालकों के साथ खेलते हैं, लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते, मानव प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जो छोटे बालक रहते हैं ना 7-8 वर्ष के, वो लिंग पर ज्यादा ध्यान, वो नहीं जानते कि कौन टूरी है कौन टूरा है, मैं टूरी संग नहीं खेला, मैं टूरे संग खेलिया। या कोई लड़की है तो वह ये नहीं समझे संगवारी हो कि मैं हाँ टूरा संग खेलिया, या टूरी है तो मैं टूरी संग खेलिया, या टूरा है तो मैं टूरे संग खेलिया। भाई लड़का है, लड़की लड़का संग खेलत कूदत से बढ़िया है ना, ओला वो चीज के आभास नहीं होए। तो ठीक है ना, बी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां देख लीजिए। पाठ्यक्रम को पुनः व्यवस्थित करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देखिए ऑप्शन जल्दी से देखिए, हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शन आपको पढ़ना होगा और इसका उत्तर आप देंगे, ठीक है ना? चलिए जल्दी से साथी इसका उत्तर दे दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम को पुनः व्यवस्थित करने के विषय में आपका जो कथन है सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी। यह सदैव पुनरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। 7वां प्रश्न, 7वां देखो जल्दी से साथियों। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 क्या कहता है? चलिए देखिए 7वां, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है। जैविक विकास का परिणाम, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में कदम, सी अनुभव को प्रकट करने के उत्तम उपाय, या डी आत्मोन्नति का माध्यम। तो भाषा को परिभाषित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है साथियों? अनुभव। जब बालकों से उनका अनुभव उनके ही भाषा में पूछेंगे ना, अर्थात लड़का हा छोटे से है, पहले दूसरी पढ़ा थे, जब वह पढ़े आते ना, बेटा तोर का नाम है, तोर घर के मन का करथे, सब जब आप मन पूछिया ना तो मकर भाषा के विकास होते, ठीक है ना भाई। तो का है, अनुभव को प्रकट करने का उनको अवसर देना सबसे बढ़िया और उत्तम उपाय है, ठीक है साथियों। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए। निम्न में से क्या उत्तम पाठ्य योजनाओं की विशेषता है? उत्तम पाठ्य योजना की विशेषता जो शिक्षक द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है, जो विभाग के लिए संपूर्ण शिक्षकों द्वारा तैयार की जाती है, या शिक्षक बालकों के परस्पर सहयोग से तैयार की जाती है, सहयोग से, और बाल समिति द्वारा तैयार की। तो जल्दी इसका उत्तर दीजिए प्रश्न क्रमांक 8 का, हम इंतजार कर रहे हैं साथियों। प्रश्न 8 का उत्तर तो देखो भाई, कोई भी पाठ्य योजना है उनकी विशेषता क्या होगा? जब उनको शिक्षक और बालक के सहयोग से तैयार किया जाए, ठीक है ना। तो ये रहा सी, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं। जो बालक आज्ञा नहीं मानते हैं उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? ए, उनके व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान ना दें, उस पर कार्य का काफी दबाव डालना चाहिए, प्रत्येक कार्य की उसको प्रशंसा की जाए, या उन्हें आदेश देना बंद कर दे। 9वां प्रश्न के उत्तर जल्दी से दें साथियों। प्रश्न क्रमांक 9 जल्दी से उत्तर देंगे। हाँ ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा जो बालक आज्ञा नहीं मानते उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा करें ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे, यही रहेगा ना। प्रत्येक कार्य भाई, ये बाकी चीज तो बिल्कुल निगेटिव को शो करता है, तो कहीं न कहीं यही इसका उत्तर आएगा। पूरी तरीके से पॉजिटिव भले ही ना हो,
ठीक है, लेकिन इन 4 ऑप्शन को लेकर हमको सोचना पड़ता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 है, खोज पद्धति एवं अनुभविक प्रयासों को बल दिए जाने का उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर की शिक्षा में, महाविद्यालयीन शिक्षा में या विश्वविद्यालयीन शिक्षा में। खोज पद्धति को जब बढ़ावा देना है साथियों, तो कैसे मिलेगा आपको? ये माध्यमिक स्तर पर मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 जल्दी से देखिए। प्रश्न 11वां प्रश्न देखिए, बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंतःव्यक्तिक संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। अब इस द्वंद्व में निहित है, क्या निहित है? जल्दी से ऑप्शन दे। प्रश्न क्रमांक 11 का अ या ए असुरक्षाएं, बी असक्षमताएं, सी स्नायु असंतुलन या डी क्या है? व्यवहार में विघटन। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर जल्दी से देंगे साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्नायु असंतुलन। ठीक है, सी 11 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 देखो, कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न में से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। कैसे में? बालकों को शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छूट, बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य, विद्यालय की मनोविज्ञान द्वारा किए जाने वाला कार्य, और डी कक्षा की स्वच्छता। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है। अब प्रश्न क्रमांक जो 12 है उनका आंसर जल्दी से देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए ओके, तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न क्रमांक 12 का बी, बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है इस प्रश्न का उत्तर के लिए। कैसे? बालकों को देखिए, प्रश्न कहता क्या है आप उसको समझे। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न में से अधिक प्राथमिकता प्रदान, तो यही है जी, अर्थात भाई बालक के जब यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य की बात किया जा रहा है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का बी। उनके अभिभावक से तो उनका लेना देना नहीं होगा ना भाई। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ए, राहुल मैं जानता हूं कि आपने पाठ नहीं पढ़ा। राजन तुम गणित में कमजोर हो, राहुल तुम इसकी मदद करो। सी, राहुल के डेस्क से धन किसने चुराया? या डी, राहुल के बारे में उनके माता पिता को बताना कि वह आलसी और कामचोर है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सकारात्मक अभिवृत्ति की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल्दी बताओ 13 का उत्तर जल्दी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 का डी, राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी और कामचोर है। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न क्रमांक हमारा 14 है। अब ये प्रश्न 14 क्या है? आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रसित है, मतलब बहुत ही अल्पकाल तक उस चीज को याद रख पाता है। उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अधिक की हो सकती है? मतलब उसमें तुरंत कुछ सेकंड में वो भूल जाता है। किसी समस्या से ग्रसित है तो वो कितने सेकंड में भूलता है? एक बीमारी का है जिसमें सेकंड आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 20 सेकंड में। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 है, आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? मान लीजिए आपकी कक्षा का एक बालक है जो कि एक प्रश्न को हल कर दिया, तो उसका पुरस्कार क्या होगा? जल्दी बताएंगे। उसे उस प्रश्न पूरे अंक मिल जाते हैं, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है, उस शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उसको क्या है? उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
है ना भाई। चलो अब देखो, ये आज की जो हमने वीडियो लिया है इसमें 15 प्रश्न लिया है साथियों, ठीक है। 15 क्वेश्चन लिया है हमने सीडीपी का। और क्या क्वेश्चन था? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे साथियों कि आपका इन 15 प्रश्न में, 15 जो प्रश्न हैं इन्हीं प्रश्नों में कितना प्रश्न आपका सही हुआ, है ना। 15 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना आंसर सही दिया, हमें कमेंट में बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने पानी में हो, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लेके चल रहे हैं। देखिए शुरुआत में हमारा प्रश्न बिल्कुल सरल था, लेकिन अब जो एमसीक्यूज आपको हम बता रहे हैं, आपके सामने हम ला रहे हैं, कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्नों का समावेश हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, है ना साथियों। तो बिल्कुल कमेंट में बताएंगे इन 15 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। और कल ठीक इसी समय प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको मिलेगी साथियों एमसीक्यूज बाल विकास की, ठीक है। उसके बाद हम तमाम विषयों की एमसीक्यूज लाते चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ, ऐसे ही एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।